जैसा कि आप सबको पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। सीबीएसई की तो डेट शीट भी जारी हो चुकी है, आपकी डेट शीट भी जल्द जारी हो जाएगी। आज से मैं आपको क्लास 10th के इंग्लिश के पेपर की तैयारी करवाऊँगा। जो फ़ॉर्मेट हरियाणा बोर्ड ने मार्च 2023 के एग्ज़ाम के लिए जारी किया है, उसी फ़ॉर्मेट के अनुसार क्वेश्चन वाइज़ मैं आपकी तैयारी करवाऊँगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपका अनसीन पैसेज वाला आएगा, तो 3 अनसीन पैसेज आएँगे, इनमें से कोई 2 आपको करने हैं जो आपको आसान लगे। हर एक पैसेज जो है 5 नंबर का होगा, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन जो है 10 नंबर का आएगा। दूसरे क्वेश्चन में एक एप्लीकेशन आएगी, एक लेटर आएगा, इन दोनों में से कोई एक आपको करना है जो आपको आता है, और ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का आएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है, इसमें स्टोरी, रिपोर्ट, पैराग्राफ, कन्वर्जेशन, एडवर्टाइजमेंट जैसे टॉपिक होंगे। इनमें से किसी भी 2 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आपको करना है, और ये क्वेश्चन भी जो है 5 नंबर का होगा, तो तीसरा क्वेश्चन भी 5 नंबर का आएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको सभी क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी कि जो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आते हैं उनमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, जिससे आप कम समय में अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। अब मैं आपको पहला पैसेज जो है कोरोना वायरस से रिलेटेड है, क्योंकि ये करंट का टॉपिक है इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो है कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट की चर्चाएं चल रही हैं, तो इस वजह से ये जो पैसेज है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पैसेज देखें। कोरोना वायरसेस वर डिस्कवर्ड इन 1960s, यानी कि जो कोरोना वायरस है उसको उसकी खोज की गई थी 1960 में, यानी कि पहली बार कोरोना वायरस के बारे में 1960 में पता लगा था। द नेम कोरोना वायरस इज़ ड्राई फ्रॉम द लैटिन वर्ड कोरोना, और ये जो नाम है कोरोना वायरस ये लिया गया है लैटिन वर्ड यानी कि लैटिन भाषा से, जो कि एक प्राचीन रोम की भाषा है, जिसका मीनिंग होता है क्राउन और हेलो। क्राउन का मतलब होता है मुकुट, और मुकुट के जो पीछे जो चक्र होता है वो है हेलो, उसको हेलो कहते हैं। द न्यू टाइप ऑफ कोरोना वायरस आउटब्रेक केम टू लाइट, यानी कि नए टाइप यानी कि नए प्रकार के कोरोना वायरस आउटब्रेक। आउटब्रेक का जो मतलब है वो होता है प्रारंभ या फिर प्रकोप, यानी कि नए तरह के कोरोना वायरस के बारे में कम टू लाइट यानी कि पता लगा ऑन 31 दिसंबर 2019, यानी कि एक नए प्रकार के कोरोना वायरस के बारे में पता लगा 31 दिसंबर 2019 को, वैन जब चाइना इन्फॉर्म द डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि चाइना ने जब इन्फॉर्म किया, सूचित किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO को, ऑफ ए क्लस्टर ऑफ केसेस। क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, समूह या गुच्छा। यहाँ पर हम बताएंगे कि क्लस्टर ऑफ केसेस का मतलब है बहुत अधिक संख्या में केसेस आए। किस चीज़ के केस आए? निमोनिया के, यानी कि निमोनिया की जो बीमारी होती है उसके बहुत सारे केसेस आए। ऑफ एन अननाउन कोज, जिसका जो कारण था वो अननोन था। कॉज का मतलब होता है कारण, और अननोन का मतलब होता है जिसके बारे में पता ना हो। तो जिसका कारण जो है, निमोनिया के बहुत सारे केसेस आए जिसका कारण नहीं पता था इन वुहान सिटी के अंदर, और ये वुहान सिटी जो थी वो थी हुबई प्रोविंस में, हुबई प्रांत के अंदर। प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत। उसके बाद है सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में। द डिजीज़ यानी कि बीमारी, स्प्रेड मतलब फैल गई, टू मोर प्रोविंसेस यानी कि बाकी के प्रांतों में भी, मोर प्रोविंसेस यानी कि बाकी के प्रांतों में, इन चाइना यानी कि चाइना में, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और बाकी की दुनिया में। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है बाकी की दुनिया में। द WHO हैज़ डिक्लेयर्ड इट ए पेंडेमिक। WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डिक्लेयर कर दिया यानी कि घोषित कर दिया ए पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। द वायरस हैज़ बीन नेम्ड SARS-CoV-2। जो वायरस है इसको हैज़ बीन नेम्ड यानी कि नाम दिया गया SARS-CoV-2, एंड द डिजीज़ इज़ नेम्ड, और ये जो बीमारी है इज़ नेम्ड नाउ कॉल्ड, इसको अब पुकारा जाता है कोविड 19 के नाम से, यानी कि SARS-CoV-2 जो इस वायरस का नाम है। इस वायरस की वजह से जो बीमारी हुई है, इस बीमारी का जो नाम है वो है कोविड 19।
सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस, सम यानी कि कुछ, ऑफ द सिम्टम्स इसके जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, ऑफ द कोरोना वायरसेस यानी कि कोरोना वायरस के, आर फीवर यानी कि बुखार है, कफ है यानी कि जिसको कोरोना वायरस हो जाएगा उसको बुखार आ जाता है, खांसी हो जाती है, रनिंग नोज बहती हुई नाक, सोर थ्रोट गला खराब हो जाता है उसका, हेडेक उसको सर दर्द होता है, एंड ट्रबल ब्रीथिंग और सांस लेने में परेशानी होती है। यानी कि ये सारे क्या हैं, सारे के सारे सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, जिससे ये पता लगेगा कि जो पेशेंट है उसको कोरोना वायरस है। दीज सिम्टम्स आर वेरी मच लाइक दोज पीपल हैव विद ए कोल्ड और द फ्लू। दी सिम्टम्स ये जो लक्षण हैं, आर वेरी मच लाइक यानी कि बिल्कुल उन जैसे हैं, दोज पीपल हैव विद ए कोल्ड जिनको क्या हो चुकी है, सर्दी लग चुकी है या फिर फ्लू हो चुका है यानी कि बुखार आ गया। यानी कि जिस पेशेंट को कोल्ड यानी कि सर्दी लग जाती है या फिर उसको बुखार आ जाता है फ्लू के कारण, जो सिम्टम्स उस समय पर होते हैं बिल्कुल वैसे ही सिम्टम्स जो हैं कोरोना वायरस होने पर यानी कि कोविड होने पर भी दिखाई देते हैं। द वायरस कैन बी मोर सीरियस, कहता है कि जो वायरस है वो कैन बी मोर सीरियस और भी गंभीर हो सकता है। वायरस कैन बी मोर सीरियस यानी कि वायरस जो है और भी गंभीर हो सकता है। इन सम पीपल कुछ लोगों में, स्पेशली खास तौर पर, इफ़ दे आर सिक यदि वो बीमार हैं, यानी कि वायरस जो है उनके लिए और भी खतरनाक है ऐसा व्यक्ति जो बीमार है और हैव ए वीक इम्यून सिस्टम और जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो कमज़ोर है। लाइक द एल्डरली पीपल जैसे कि बूढ़े लोग यानी कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और कोई ना कोई उनको बीमारी होती है, ऐसे लोगों के लिए कोरोना वायरस जो है और भी ज़्यादा गंभीर है यानी कि खतरनाक है। द वायरस अपीयर्स टू स्प्रेड मेनली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। द वायरस अपीयर यानी कि वायरस जो है ऐसा प्रतीत होता है, टू स्प्रेड मतलब फैलता है, मेनली मुख्य तौर पर, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, यानी कि वायरस जो है ऐसा प्रतीत होता है कि जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। द ट्रांसमिशन ओकर्स व्हेन समवन कम इनटू कॉन्टैक्ट विद ए इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि इसका जो ट्रांसमिशन होता है यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। वैन मतलब जब, समवन मतलब कोई, कम से मतलब आता है, इनटू कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क में, विद ए इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि ऐसा व्यक्ति जो संक्रमित हो वायरस से। यानी कि ये जो है इसका ट्रांसमिशन होता है जब एक व्यक्ति दूसरे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तब। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, एक कफ, स्नीज और हैंडशेक कुड कॉज ट्रांसमिशन, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर यह बताया गया है कि खांसने की वजह से, छींकने की वजह से और हाथ मिलाने की वजह से वायरस जो है वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक स्पेसिफिक वैक्सीन का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी एक निश्चित टीका नहीं है और मेडिकेशन यानी कि दवा नहीं है टू क्योर इलाज के लिए, द डिजीज़ मतलब बीमारी। कहता है कि यहाँ पर कोई भी निश्चित टीका नहीं है या फिर दवा नहीं है इस बीमारी के इलाज के लिए, बट जनरली सामान्य तौर पर, सिम्टम्स जो इसके लक्षण हैं, विल गो अवे ऑन देयर ओन खुद ब खुद चले जाते हैं, इसके सिम्टम्स जो हैं खुद ही चले जाते हैं। ए सेट ऑफ प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंटिव का मतलब होता है रोकथाम के लिए, जो रोकथाम के जो उपाय हैं, आर यूजुअली फॉलोड इन केस समवन गेट इन्फेक्टेड, वो फॉलो किए जाते हैं उस केस में जब कोई इन्फेक्टेड हो जाए यानी कि संक्रमित हो जाए। दिस इंक्लूड कीपिंग इन्फेक्टेड पीपल इन क्वारंटाइन, जिसमें शामिल है, इंक्लूड्स का मतलब होता है शामिल है, कीपिंग का मतलब होता है रखना होता है, इन्फेक्टेड पीपल यानी कि जो लोग संक्रमित हैं, इन क्वारंटाइन उनको क्वारंटाइन में रखना पड़ता है। क्वारंटाइन का मतलब तो आज के टाइम पे सभी को पता लग गया होगा कि 14 दिनों तक एक कमरे में बंद करके रख देते हैं। फॉर ए सर्टन पीरियड का मतलब होता है निश्चित समय के लिए, जनरली 14 डेज, जो कि नॉर्मली क्या होता है 14 यानी कि 14 दिनों का होता है। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द वायरस,
प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करने के लिए, योर सेल्फ मतलब खुद की, फ्रॉम द वायरस मतलब वायरस से। हियर आर 6 रिकमेंडेशन, यहाँ पर 6 जो है सिफारसें हैं। 6 रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारसें, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, जिनका हम अनुसरण कर सकते हैं, यानी कि फॉलो कर सकते हैं। पहला है अवॉइड कॉन्टैक्ट विद पीपल हु आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड, यानी कि ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जो पहले से ही संक्रमित है। इन्फेक्टेड का मतलब होता है जो किसी बीमारी से संक्रमित हो, यानी कि वो बीमारी उसको हो चुकी हो। ऑलरेडी मतलब पहले से ही। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, वॉश योर हैंड वेल, कहता है कि अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। एंड रेगुलरली, और रेगुलरली धोएं विद सोप, यानी कि साबुन से, एंड वाटर और पानी से, और यूज ए हैंड सैनिटाइज़र, या फिर यूज करें हैंड सैनिटाइज़र का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड टचिंग योर आइज़ नोज़ एंड माउथ। अवॉइड करें टचिंग, यानी कि टच नहीं करना है अपनी आँखों को, नोज़ को और माउथ को। इफ़ यू हैवेंट वॉश्ड योर हैंड, अगर आपने अपने हाथों को नहीं धोया है तो अपने नाक, कान और अपने नाक, मुंह और आँखों को टच ना करें। उसके बाद नेक्स्ट है क्लीन द डिसइंफेक्टेड सरफेस, साफ़ करें, यानी कि क्लीन द डिसइंफेक्टेड सरफेस एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि साफ़ करें डिसइंफेक्टेड, यानी कि ऐसा सरफेस, यानी कि ऐसी सतह जो इन्फेक्टेड हो चुकी है, और ऑब्जेक्ट या वस्तु दैट पीपल टच अलॉट, जिसको व्यक्ति जो हैं ज़्यादा टच करते हैं, ऐसी जगह जिसको लोग ज़्यादा टच करते हैं, ऐसी जगह को क्या करें, साफ़ करें। स्टे होम व्हेन यू आर सिक, कहता है कि घर पर रुके, स्टे होम यानी कि घर पर रुके, व्हेन यू आर सिक जब आप बीमार हों। कवर यूर कफ और स्नीज विद ए टिशू, कवर करें जब अगर आप खांसें या फिर छींक मारें, यानी कि छींकें उस समय पर जो है टिशू से। वैसे जो टिशू का मतलब होता है उत्तक, लेकिन यहाँ पर आएगा कपड़ा या फिर रुमाल। आप कपड़े या रुमाल से खांसते समय और छींक मारते समय आप अपने आप को कवर करें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ये था आपका पैसेज, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके नीचे जो है क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों के हमें आंसर देने होते हैं। क्वेश्चन और आंसर मैंने नीचे लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोरोना इन लैटिन, यानी कि लैटिन शब्द में, लैटिन भाषा के अंदर जो वर्ड कोरोना है इसका क्या मीनिंग है, यानी कि इसका मतलब क्या है। आंसर देखें, द वर्ड कोरोना इन लैटिन मीन्स क्राउन और हेलो। जो मैंने पैसेज पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि जो कोरोना वर्ड है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, और इसका जो मतलब है वो है क्राउन, यानी कि मुकुट, और हेलो, मुकुट के पीछे जो चक्कर होता है उसको हेलो कहते हैं। व्हेन डिड द चाइना इन्फॉर्म द WHO अबाउट द न्यू वायरस, यानी कि कब चाइना ने सूचित किया, इन्फॉर्म किया, सूचित किया WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, न्यू वायरस मतलब नए वायरस के बारे में, यानी कि नए वायरस के बारे में चाइना ने WHO को कब सूचित किया। आंसर देखें, चाइना इन्फॉर्म द WHO अबाउट द न्यू वायरस ऑन 31 दिसंबर 2019, यानी कि चाइना ने WHO को नए वायरस के बारे में इन्फॉर्म किया था 31 दिसंबर 2019 को। तीसरा क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस रिपोर्टेड, यानी कि पहला कोरोना वायरस का जो केस है वो कहाँ पर रिपोर्ट किया गया, यानी कि दर्ज किया गया। तो आंसर देखें, द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस वाज रिपोर्टेड इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। जब हमने पैसेज पढ़ा था तो वहाँ पर देखा था कि जो चाइना का वुहान सिटी है, जो जो हुबई प्रांत में आता है, वहाँ पर जो है पहली बार जो है कोरोना का जो केस है वो रिपोर्ट किया गया था, यानी कि द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस वाज रिपोर्टेड इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायरस विच कॉजेज कोरोना डिजीज़, कहते हैं कि नाम बताओ उस वायरस का जिसकी वजह से कोरोना डिजीज यानी कि कोरोना बीमारी होती है। तो नाम है उसका, द नेम ऑफ द वायरस इज SARS-CoV-2, ये जो है नाम है उस वायरस का जिसकी वजह से कोविड-19 होता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स ए डिजीज प्रीवेलेंट ओवर ए होल कंट्री और द वर्ल्ड। ये जो द वर्ल्ड है नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, ये क्वेश्चन का ही हिस्सा है।
और आंसर देखें, इसका मतलब होता है पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। तो पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पेंडेमिक। तो ये था आपका क्लास 10th का इंग्लिश की क्वेश्चन पेपर के लिए एक इम्पोर्टेंट पैसेज जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है मार्च 2023 का। मार्च 2023 में जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, डेली के मैं आपको 2 पैसेज करवाऊंगा और टोटल 10 पैसेज करवाऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।